मैं बसंत हूँ, CPI-ML का जिला सचिव, और आप इसरार हैं इंसाफ मंच के जिला संयोजक। आप माट साहब हैं इंसाफ मंच के साथ। हम लोग आज ये पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पे एक बात लेकर आए हुए हैं कि यह सरकार ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो ऑपरेशन सिंदूर सांप्रदायिक आधार पे मुसलमानों के मजारों मस्जिदों पे अभियान चलाकर वो किया जा रहा है। कहीं जमीन पे धरातल पर कोई चीज दिख नहीं रहा है ऑपरेशन, लेकिन ये चीज दिख रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि अलीगढ़ में जो एक रजिस्टर्ड गोश्त खाने की गोश्त की दुकान थी, जहां से रजिस्टर्ड गोश्त लेकर कटी हुई गोश्त को लेकर लोग जा रहे थे, 3 लोगों को बुरी तरह से मारा गया। ये रिसेंटली घटना 1 महीने के अंदर की, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की घटनाएं हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पूरा तराई इलाके में बहराइच से लेकर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती लगभग 500 मदरसों को सीज किया गया है सरकार द्वारा, यह बताते हुए कि इनका नवीनीकरण नहीं है। और नवीनीकरण कौन करेगा? सरकार करती है, और सरकार नवीनीकरण कर नहीं रही है और जाकर कर रही है कि नहीं हम इसको सीज करेंगे। 500 पुराना लक्कड़ बाबा का मजार जो 500 साल पुराना था, उसको ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर कार्रवाई करके। 500 साल पुराना। और ये सरकार के नुमाइंदे कह क्या रहे हैं कि आप कुछ भी दिखाइए, कोई भी कागज पत्र दिखाएंगे, हम उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे हाई कोर्ट का ऑर्डर हो। हम आए हैं गिराने तो गिराएंगे, इस तरह की कही जा रही है। और ये बात मैं तथ्यों के साथ कर रहा हूं। हमारे इंसाफ मंच के 20 तारीख को 4 सदस्यीय जांच दल गया, जो पूरे उस इलाके में 40-50 गांवों का दौरा किया और ये सब तथ्यों को वहां से इकट्ठा किया। उस आधार पे आज हम लोग पूरे प्रदेश भर में इस बात को उठा रहे हैं, जिला मुख्यालयों पे, और लखनऊ राजधानी में भी एक बड़ी गोलबंदी आज ही के दिन हम लोग कर रहे हैं। और ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार जो ठंडे दिमाग से, ठंडे ढंग से जो अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिक आधार से हमला कर रही है, बर्दाश्त नहीं है। आप गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कोई लीगल आधार न हो जाए, बिना नोटिस वगैरह के। लेकिन एक ही दिन 25 तारीख को लगभग 300 मदरसों को एक ही दिन नोटिस दी गई है। 301 डेट की नोटिस, और वो तीनों कोई भाग के कहां जाएगा कहां नहीं, लेकिन 301 डेट की नोटिस जारी की गई है। जो मैं कह रहा हूं कि 500 मदरसों को सीज कर दिया गया, यानी कहने का मतलब उनको सील कर दिया गया। देखिए, इधर 500 मदरसों को सीज, और इधर सरकार बड़े पैमाने पर मर्जर, प्राइमरी स्कूलों की मर्जर, 5000 प्राइमरी स्कूलों का मर्जर। 5000 अगर स्कूल मर्ज होंगे, मान लीजिए कह रहे हैं कि विद्यार्थी नहीं है, मर्ज किया गया, स्कूल चली गई दूसरे 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में स्कूल शिफ्ट हुआ, तो सबसे बड़ा आधार अगर कहीं नुकसान कहीं होगा तो महिला शिक्षकों, लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा। क्योंकि अब 2-3 किलोमीटर कोई अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए इस गांव से नहीं भेजेगा, जिस तरह का हालात उत्तर प्रदेश के हैं लड़कियों को लेकर। तो सबसे बड़ी मार ये 5000 स्कूलों के मर्जर के बाद लड़कियों की शिक्षा पर पड़ने जा रहा है। और ये सरकार ने फैसला ले लिया है कि हम 5000 प्राइमरी स्कूल मर्जर करेंगे, और 500 अभी आप देख रहे हैं कि मदरसों पे कोशिश किया गया है। 50,000 लड़के उससे प्रभावित हुए हैं मदरसों में जो पढ़ने वाले लोग हैं। तो एक ऐसी सरकार जो अपने ही देश के नागरिकों के साथ युद्ध छेड़ी हुई है, जो युद्ध कर रही है, जो अपने हमारे भविष्य है उनकी शिक्षा पर हमला कर रही है, भविष्य हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षा ग्रहण करके बनेगी उस पर हमला कर रही है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि यह सरकार ये देश की भी नहीं है, देश के नागरिकों की भी नहीं है। यह नए ढंग की इंडिया बना रही है, जहां लोग पढ़े लिखे ना हो, गंवार हो, जिनको सही ढंग से हाँका जा सके, इस तरह का देश बनाना चाहते हैं। उसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं कि मदरसे, मंदिर और मदरसे और स्कूलों की जो मर्जर की कार्रवाई है, ये बंद करना पड़ेगा। इनको सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, और ज्यादा सुविधा के साथ पढ़ाई को और बेहतर बनाने की तरफ सरकार को काम करना होगा। इस सवाल को लेकर हम लोग आज आए हुए हैं।